नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने-माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी। और धवन जी से हम पूछेंगे कि कैसी है होंडा एलिवेट। जी हाँ, होंडा ने काफ़ी समय के बाद अपना एक नया मॉडल बाज़ार में उतारा है और अब सिटी और इमेज के बाद ये इनकी तीसरी पेशकश है। बहुत ज़्यादा मॉडल इनके बाज़ार में है नहीं। तो अब एलिवेट के माध्यम से ये कौन-सी ज़मीन पकड़ना चाहते हैं, किस सेगमेंट में उतर रहे हैं, किस तरह से किन दूसरी कारों के लिए इनसे कॉम्पिटिशन होगा और कुल मिलाकर के एक खरीदार के लिए, एक कार पसंद वाले करने वाले ग्राहक के लिए ये कैसा विकल्प है, ये सब हम समझेंगे टुटू धवन जी से। धवन जी, आपकी पहली रिएक्शन होंडा एलिवेट देख कर के आपको कैसा लगा? ये इसने हमारा काफ़ी मोराल थोड़ा-सा एलिवेट कर दिया है, जो एलिवेट लेके आए हैं। और काफ़ी देर के बाद, जैसे आपने पहले भी कहा, होंडा ने कोई नई पेशकश लेके आए हैं। बहुत देर लगी इनको, बट देर आई दुरुस्त आई। और ये गाड़ी ने काफ़ी बड़ा एक इम्प्रेशन डाला है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि बड़ी इम्प्रेशनेबल ये सेगमेंट है। और साथ में दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट इन द ब्रेड एंड बटर जोन ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया। और ये सेगमेंट जो 8 लाख से लेके और 20 लाख के अंदर अंदर है, ये सबसे ज़्यादा बिकाऊ मॉडल इसी में आते हैं। और चॉइस कस्टमर को बहुत बढ़िया लेके आए हैं। और वैसे तो शायद आपको पता ही है कि सब मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक एलिवेट भी एक जो इनका बहुत सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर सिटी इन्होंने बनाई थी, उसी को एक्सप्लॉइट किया है। और अंदर जो कंफर्ट लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने जी। सेगमेंट से आगे निकल गए हैं। जी, धवन जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि होंडा सिटी वाली ही इसमें पावर ट्रेन है, इसका मतलब थोड़ा समझाइए कि ये पावर ट्रेन होंडा सिटी वाली ही है, इससे हम क्या समझें? एक सामान्य ग्राहक शायद इस टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझ पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होंडा सिटी अपनी सेगमेंट के अंदर लीडर है। और अभी भी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के नंबर्स इनके कम बिकते हैं, पर फिर भी ये अपनी सेगमेंट की लीडर है। हालांकि इसको टक्कर देने वाली मारुति की सियाज भी है, बट सियाज फिर भी इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी कि होंडा सिटी होती है। होंडा का एक बहुत पुराना 20 सदियों से नाम चला आ रहा है, जो एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है फॉर एवरीथिंग रिक्वायर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास कटिंग मशीन्स टू जनरेटर्स टू ऑटोमोबाइल्स। हर चीज के अंदर होंडा ने अपना कोई ना कोई पेशकश रखी है। इन इवन इवन एवियोनिक्स के अंदर भी उनका पेशकश है। तो एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है जो आज से 50-60 साल से चला आ रहा है। और उन्होंने एक अपना नाम बना रखा है, इसके नाम के ऊपर ही ये गाड़ियां चलती हैं। जी, तो कुल मिलाकर के अगर अभी जो मॉडल हैं बाज़ार में, उनमें से सीधी-सीधी टक्कर इसकी किससे होगी? क्योंकि 11 से 16 लाख की कीमत की रेंज में है, तो वहाँ पर ये किसको कॉम्पीट कर रही है? देखिए, ये सारी गाड़ियां जो इस सेगमेंट के अंदर हैं, जिसके अंदर किया भी है और hyundai की भी है, ये सब की हैं। तो इसके अंदर आप ये एक काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर देने के लिए आई है गाड़ी। और मेरे अपने हिसाब से आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस व्हीकल्स फ्रॉम, इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ बैक सीट कंफर्ट, तो ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस है इन सब गाड़ियों में से जो इस वक्त हमारी मार्केट में बिक रही हैं। जी। अच्छा, आपने बैक सीट कम्फर्ट की बात की, लेकिन इस सेगमेंट में बहुत सारे लोग सेल्फ ड्राइव भी करते हैं, तो अ, उस लिहाज से ये कैसी है? ये गाड़ी जैसे होंडा की परफॉर्मेंस होती है सिटी की, वैसे ही है बिल्कुल। हालांकि ये क्लेम करते हैं 17-18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा, बट शायद आपको पता ही है कि ये जितनी भी एसयूवीज हैं, ये 12 से 14 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दे सकती हैं इन जी। टाउन रन्स। ट्रैफिक कंडीशंस ऐसी टाइट हो चुकी हैं कि कोई भी आप एफिशिएंसी इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। सो देर इज़ नथिंग न्यू कि जो ये 12 से 13 किलोमीटर निकाले इन टाउन। एंड ऑफ कोर्स होंडा की आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस के लिए तो ये बहुत बढ़िया मानी जाती है। जी।
तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। एक तो 6 स्पीड मैनुअल और दूसरी है कि 7 स्पीड सीवीटी। तो इन दोनों ऑप्शंस की तुलना आप कैसे करेंगे? और इसमें अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस आपने देखे हों, मतलब एक ग्राहक जब जाए देखने के लिए कि अच्छा मुझे पसंद करनी है और उसके सामने ये 2 ऑप्शन रखे जाएँ, तो उनकी मतलब ख़ासियतें और मतलब चुनने के पैमाने क्या रहेंगे? देखिए, होंडा की एक आइकॉनिक जो ट्रांसमिशन है वो सीवीटी है, और सीवीटी से ये दावा देते हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन से बेटर फ्यूल एवरेज देती है सीवीटी, और ये उन्होंने प्रूव भी किया हुआ है। हालांकि जी, ये मैनुअल जो ट्रांसमिशन है आपको 16-17 किलोमीटर देगी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको 1-1.5 किलोमीटर फालतू ही देगी, और ये इसके अंदर भी खासियत वही है। और सीवीटी के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब वो गियर शिफ्ट करती हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं होती शिफ्टिंग की, पता भी नहीं लगता कि कब वो गाड़ी पहले गियर से और थर्ड गियर तक या फिफ्थ गियर तक पहुंच चुकी है। और उसी के बीच में आपको उनके जो आरपीएम्स हैं वैसे ही वो कमती बढ़ती होते रहते हैं, जिसके साथ आपको फ्यूल एवरेज का उसी में फायदा मिलता है। जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मतलब वो चलाने का मज़ा तो मैनुअल में ही आता है। देखिए, वो चलाने वाले जो हैं, खासतौर यंगस्टर्स हैं, जो अपना मैनुअल चलाने की कोशिश करते हैं। बट वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली मेट्रोज़ के अंदर, खासतौर दिल्ली जैसे शहर और बॉम्बे जिसके शहर के अंदर, मैनुअल को चलाना इज़ नाउ बिकमिंग क्वाइट पेनफुल। आप बाय द टाइम आप अब सारी दिहाड़ी गाड़ी चला के और घर पहुंचे, शाम तक आपका लेफ्ट लेग जो है वो काफ़ी थक जाती है, तो काफ़ी फटीग सेट इन हो जाती है। तो हम तो यही रिकमेंड करते हैं, जो मेट्रोज के अंदर लोग रहते हैं, दे शुड ऑप्ट फॉर द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसके साथ आपका कंफर्ट लेवल भी फालतू जी। रहेगा एंड फटीग भी नहीं आती। तो जहाँ-जहाँ भी बार-बार क्लच गियर इसका चक्कर पड़ता हो, वहाँ पर ये सीवीटी ऑप्शन जो है वही बेहतर है। सीबीटी मेरे अपने हिसाब से आई थिंक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फॉर मेट्रो यूज इज मोस्ट आइडियल। जी। अच्छा, इसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स बताए गए हैं और उसमें एक इंटरेस्टिंग है ये जो बात कहते हैं कि होंडा सेंसिंग एडीएस तकनीक है, एडीएएस तकनीक, मतलब एंटी कोलिजन वाला सिस्टम इन्होंने लगाया है और एंटी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम है ये। तो इसका मतलब आपने कितना इफ़ेक्टिव पाया है इसे, या इस पर आपकी टेक क्या है? और अभी तक ये टेक्नोलॉज़ी भारतीय बाज़ार में कितनी आ चुकी है? देखिए, ये जो साइंटिफिक चीज़ें हैं जो गाड़ियों के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, ये एक आपको एडिशनल सेफ्टी फीचर है, जो मेरे अपने हिसाब से आई रिकमेंड टू एवरीबडी कि प्लीज़ कोशिश ना कीजिए उसको टेस्ट करने की। ये ऑफ कोर्स अंडर टेस्ट कंडीशंस की जाती हैं, और वहाँ पे सारे सेफ्टी नॉर्म्स लिए जाते हैं, उसी के बाद टेस्ट करते हैं। और ये अडास जो सिस्टम है, जिसके अंदर एडिशनल आपको सिक्योर सेफ्टी और क्या कहते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये सब करेक्शन ऑफ स्टेयरिंग एंड आल्सो ब्रेकिंग सिस्टम, ये सारा कुछ उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। बट मेरे अपने हिसाब से वन शुड नॉट ट्राई टू गो टू द एक्सट्रीम टू टेस्ट इट आउट। जी। अब सेफ्टी फीचर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के टक्कर मारने चले जाएँ कि हाँ, देखें बचती है कि नहीं बचती है। ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाकी हाँ, ठीक है, जिस वक़्त कोई ऐसे अनफॉर्च्यूनेट चीज़ हो जाए, तो इट ऑटोमैटिकली कम्स इनटू फ़ोर्स, और उसके अंदर आपको जो बचाती है वो चीज़ें सिर्फ़ ये हैं कि सबसे पहले तो सीट बेल्ट आपने पहनी होनी चाहिए। जो सीट बेल्ट आप नहीं पहनेंगे, तो ये जितने भी ये सेफ्टी फीचर्स हैं, दे आर आउट ऑफ द विंड। कोई भी जी, फ़ायदा नहीं करेंगे, कोई एयरबैग डिप्लॉय नहीं होगा, कोई अडास सिस्टम डिप्लॉय नहीं होगा। ये सिर्फ़ एक सीट बेल्ट ना पहनने के ऊपर हो। जी, बिल्कुल। और इसमें जो क्रूज़ कंट्रोल और लेन कीप असिस्टेंट जैसे फीचर्स हैं, ये फीचर्स आपको कैसे लगे हैं और कितने इफ़ेक्टिव लग रहे हैं? देखिए, क्रूज कंट्रोल तो नॉर्मली हाईवेज के ऊपर ही काम आता है,
इन टाउन तो कोई भी नहीं चलाता। और लेन चेंजिंग जोन जो हैं वो तब कामयाब होती हैं जब आपको सड़कों के ऊपर मार्किंग्स पूरी लगी हों। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो हमने नहीं देखा कहीं सड़कों के ऊपर मार्किंग पूरी हो, और वो मतलब ये आपको फीचर्स पूरा उसका हिंदुस्तान की फायदा सड़कों पे मिल काम नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की उसका सड़कों कोई पे, और फायदा नहीं मिल सकता वो भी जब मेट्रो तक में तो आपको ये वो चीजें नहीं मार्किंग्स चलने ना हो। वाली। जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि मतलब फेस्टिव सीजन से पहले होंडा ने अपनी ये पेशकश बाजार में उतार करके एक नई हलचल पैदा कर दी है और काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। बिल्कुल, ये बहुत कंपटीशन देने वाली है इस सेगमेंट के अंदर, hyundai को भी और मारुति को भी और टोयोटा को भी, सबको। क्योंकि एक तो प्राइस फैक्टर बहुत बढ़िया है, और दूसरा मेरे अपने हिसाब से अंदर का जो कंफर्ट लेवल है, दैट एक्सीड्स एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशंस। जी, धवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए और समझाया कि होंडा एलिवेट कैसी है, किस तरह के फीचर्स के साथ आ रही है और कौन से फीचर्स उसके ज़्यादा आकर्षक या ज़्यादा प्रभावशाली लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।